हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। दोस्तों, तैयार रहिए। आज हम उतारेंगे एक पर्दा जो सदियों से रहस्य, अफवाह और डर के साथ जुड़ा हुआ है। इल्यूमिनाती। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक अनदेखी शक्ति की तस्वीर बनती है। एक गुप्त संगठन जो दुनिया पर राज करता है, सारे बड़े फैसले पर्दे के पीछे से लेता है और जिसके सदस्य समाज के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। पर असल कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा है, इतिहास में गहरी जमी हुई। और आधुनिक काल में पॉप कल्चर ने उसे जो चेहरा दे दिया है, वो अक्सर असलियत से बहुत अलग होता है। इस पूरी प्रस्तुति में मैं आपको दूंगा: एक, ऐतिहासिक जड़ें और असली दस्तावेज। हम देखेंगे कि इल्यूमिनाती असल में क्या था, कब बना और क्यों खत्म हुआ, इसके वास्तविक उद्देश्य क्या थे और किन दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है। दो, कैसे और क्यों षड्यंत्र सिद्धांत बने। हम समझेंगे कि एक छोटे से अकादमिक समूह को कैसे एक वैश्विक साजिश का केंद्र बना दिया गया और इसके पीछे कौन सी सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक वजहें थीं। तीन, प्रचलित प्रतीक और उनका मतलब। हम उन प्रतीकों की सच्चाई जानेंगे जिन्हें इल्यूमिनाती से जोड़ा जाता है, जैसे आंख वाला त्रिभुज, आइकिन पिरामिड, और उनके वास्तविक ऐतिहासिक अर्थों को समझेंगे। चार, आधुनिक आरोप, सेलिब्रिटीज से लेकर राजनीति तक। हम देखेंगे कि कैसे आज के समय में पॉप स्टार्स, राजनेता और बड़ी हस्तियों को इल्यूमिनाती से जोड़ा जाता है और इन दावों के पीछे की हकीकत क्या है। पांच, नुकसान और सामाजिक परिणाम। हम चर्चा करेंगे कि ऐसी साजिशी थ्योरीज समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे ये वास्तविक लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और छह, आखिरकार सच की पड़ताल और आपके लिए एक ठोस बात: कैसे सोचें, कैसे सवाल पूछें और कैसे तथ्यों और अफवाहों के बीच फर्क करें। शुरू करते हैं इतिहास से। असल इल्यूमिनाती का जन्म 1 मई 1776 को जर्मनी के बवेरिया में हुआ था, जब इंगोलस्टैड विश्वविद्यालय के एक युवा और प्रगतिशील प्रोफेसर एडम वेसहाफ्ट ने एक गुप्त समूह की स्थापना की। उनका उद्देश्य था अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता और राजशाही की तानाशाही से लड़ना और ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट, के मूल्यों को फैलाना। वाइशॉफ्ट एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जहां तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता सर्वोपरि हो और जहां लोग अपनी सोच पर चर्च या राजा के नियंत्रण से मुक्त हों। यह एक बौद्धिक और वैचारिक शुरुआत थी जिसमें सदस्यों को आत्म सुधार और ज्ञान के माध्यम से मानवता की सेवा करने की शपथ दिलाई जाती थी। सदस्यों को अलग अलग डिग्री, ग्रेड्स में बांटा गया था और उनकी पहचान गुप्त रखी जाती थी ताकि वे खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। यह समूह धीरे धीरे विकसित हुआ और इसमें कई बुद्धिजीवी, लेखक और यहां तक कि कुछ राजनेता भी शामिल हुए, जिनकी संख्या कभी भी कुछ सैकड़ों से ज्यादा नहीं थी। इल्यूमिनाती का असली मकसद अपने सदस्यों को नैतिकता और तर्क के आधार पर सोचने के लिए प्रशिक्षित करना था, ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। वे किसी भी तरह से दुनिया पर राज करने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि उनका लक्ष्य उस समय की निरंकुश सरकारों और चर्च के अत्यधिक प्रभाव को कम करना था, जो आम लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते थे। वाइशॉफ्ट के लिखे हुए दस्तावेज और उनके सदस्यों के बीच के पत्र आज भी आर्काइव्स में मौजूद हैं, जो उनके वास्तविक इरादों और संगठन की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। पर यह समूह जल्द ही राजनीतिक नजरों में आ गया। बवेरिया की राजशाही और शक्तिशाली कैथोलिक चर्च को उनके खुले विचारों और गुप्त गतिविधियों से खतरा महसूस हुआ। उन्हें डर था कि इल्यूमिनाती उनके सत्ता को चुनौती दे सकता है। नतीजतन बवेरियाई सरकार ने 1784 से 88 के दौरान एक कड़ा कदम उठाते हुए इस समूह पर प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस ने उनके घरों पर छापे मारे, उनके दस्तावेज जब्त किए गए और कई सदस्यों को दंडित किया गया या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। बाइशॉफ्ट खुद भी छिपकर भाग गए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इसके सक्रिय, संगठित रूप का अंत वहीं माना जाता है। यानी इल्यूमिनाती एक छोटा, अल्पकालिक और मुख्य रूप से अकादमिक बौद्धिक समूह था, जो अपने विचारों के कारण सरकारी दमन का शिकार हुआ और लगभग एक दशक के भीतर ही समाप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर दो रास्ते अलग हो जाते हैं। एक तो वास्तविक, दस्तावेजों पर आधारित इतिहास, दूसरा वह किस्सा जो लोगों ने वर्षों में गढ़ लिया और जोड़ा, यानी षड्यंत्र कथाएं। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ही इल्यूमिनाती पर प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद कुछ लेखकों, धार्मिक कट्टरपंथियों और राजनैतिक विरोधियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि इल्यूमिनाती वास्तव में खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह गुप्त रूप से काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इल्यूमिनाती ने फ्रांस की क्रांति,
जो 1789 में हुई और बाद के कई राजनीतिक झटकों और विश्व घटनाओं के पीछे हाथ डाला है। हालांकि इन दावों के ठोस सबूत कभी नहीं मिले। ऐसे लेखकों में स्कॉटिश वैज्ञानिक जॉन रॉबिसन, जो स्वयं फ्रीमेसन थे, और फ्रांसीसी पादरी ऑगस्टिन बारुएल जैसे नाम प्रमुख थे, जिन्होंने अपनी किताबों में इल्यूमिनाती को एक शैतानी संगठन के रूप में चित्रित किया जो दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इन शुरुआती आरोपों ने वे बीज बो दिए जो बाद में भारी भरकम कंस्पिरेसी थ्योरीज बनकर फैल गए और आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो सवाल उठता है, कहां से आई ये इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें? जवाब सादा है, राजनीतिक भय, धार्मिक विरोध और तब के समय में गुप्त समाजों का रहस्यपूर्ण स्वभाव। उस दौर में फ्रीमेसनरी जैसे कई गुप्त समाज अस्तित्व में थे, जो अपने गुप्त अनुष्ठानों और प्रतीकों के कारण आम लोगों के लिए एक रहस्य थे। लोग जो देखते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, उसे वे छिपी हुई शक्ति मान लेते थे। अज्ञानता और जानकारी की कमी ने भय और अविश्वास को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिंट मीडिया, किताबें, पैम्फलेट्स, फिर सिनेमा, संगीत वीडियोस और अब डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने इन कहानियों को वैश्विक बना दिया। हर बार जब कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना होती है, कोई राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक संकट या कोई नया सामाजिक आंदोलन, लोग पीछे छिपे हाथ की तलाश करने लगते हैं। यह मानव स्वभाव है कि वह जटिल चीजों को सरल कारणों से जोड़ना चाहता है और एक गुप्त, शक्तिशाली दुश्मन की कहानी उसे एक सुविधाजनक स्पष्टीकरण प्रदान करती है। इसीलिए आज इल्यूमिनाती का नाम इतने अलग-अलग दावों और प्रतीकों के साथ जुड़ गया है कि उसका असली इतिहास लगभग खोसा गया है और उसकी जगह एक काल्पनिक महाशक्ति ने ले ली है। आइए प्रतीकों पर बात करें। सबसे मशहूर है वो आंख वाला त्रिभुज, आई इन पिरामिड, आई ऑफ प्रोविडेंस। कई लोग इसे इल्यूमिनाती का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर निशान मानते हैं और इसे देखते ही उन्हें गुप्त नियंत्रण का एहसास होता है। पर असलियत यह है कि यह प्रतीक इल्यूमिनाती के जन्म से भी बहुत पुराना है और इसके धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ गहरे हैं। ये सदियों से परमात्मा की दृष्टि या ईश्वर की सर्वव्यापी निगरानी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। ईसाई कला में इसे अक्सर देखा जाता है, जहां यह ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेट सील और $1 के बिल पर जो आंख और अधूरी पिरामिड दिखता है, उसे अक्सर इल्यूमिनाती से जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर यह प्रतीक अलग संदर्भों और डिजाइन कमेटियों का नतीजा था। इसका फ्रीमेसनरी से संबंध जरूर है, जो एक अलग गुप्त समाज था, लेकिन इसका इल्यूमिनाती से सीधा और ठोस कनेक्शन उतना स्पष्ट नहीं जितना कहा जाता है। ग्रेट सील के डिजाइनरों ने इसे एक नया राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में ईश्वर के मार्गदर्शन का प्रतीक माना था, न कि किसी गुप्त संगठन का। मतलब, प्रतीक साझा हो सकता है, पर उससे उसी तरह का ग्लोबल कंट्रोल सिद्ध नहीं हो जाता जैसा अफवाहें कहती हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे किसी प्रतीक के वास्तविक ऐतिहासिक संदर्भ को गलत तरीके से पेश करके उसे एक साजिशी कहानी का हिस्सा बना दिया जाता है। अब आते हैं सबसे गर्म और आज के सबसे प्रासंगिक मुद्दे पर, सेलिब्रिटी और पॉप कल्चर कनेक्शन। मीडिया और इंटरनेट ने बेयोंसे, जे जेज, केनी वेस्ट, रिहाना जैसे कई बड़े नामों को इल्यूमिनाती से जोड़कर उनके हर हाव भाव, हर गाने के बोल और हर म्यूजिक वीडियो को सबूत बताना शुरू कर दिया। ट्विटर थ्रेड्स, यूट्यूब क्लिप्स और मीम्स ने छोटी छोटी चीजों को बड़े साजिशी दावों में बदल दिया। किसी के हाथ का संकेत, जैसे त्रिभुज बनाना, किसी फोटो में पिरामिड की आकृति या किसी गाने में रहस्यमयी बोल, और लोग कहने लगे कि यह इनिशिएशन का इशारा है या वे गुप्त रूप से इल्यूमिनाती के सदस्य होने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉप कल्चर में प्रतीकात्मकता, आर्ट डायरेक्शन और शॉक वैल्यू, लोगों को चौंकाना, का एक बड़ा रोल होता है। कलाकार अक्सर विविध इमेजरी, पौराणिक कथाओं और रहस्यों का उपयोग करते हैं ताकि उनका काम आकर्षक लगे और लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। हर प्रतीक या संकेत को तुरंत किसी गुप्त ताकत से जोड़ देना जरूरी नहीं होता। कई बार कलाकार खुद ही इन अफवाहों का मजा लेते हैं और उन्हें अपने मार्केटिंग का हिस्सा बना लेते हैं, जिससे ये थ्योरीज और फैल जाती है। इसके अलावा आधुनिक समय में कुछ अफवाहें खतरनाक दिशा में भी बढ़ी हैं, जैसे पिट्जैगेट, एक निराधार साजिशी सिद्धांत जिसने एक वॉशिंगटन डीसी पिज्जेरिया को बाल यौन शोषण के एक गुप्त नेटवर्क का केंद्र बताया, या अन्य आरोप जिनमें बुनियादी सबूत खराब पैठ और गलत इंटरप्रिटेशन पर टिकी होती है। ये अफवाहें कभी-कभी वास्तविक लोगों के लिए जानलेवा स्तर तक पहुंच जाती हैं, जैसा कि पिट्जैगेट के मामले में हुआ था, जब एक व्यक्ति ने उस पिज्जेरिया पर गोलियां चला दी थीं।
यहाँ मैं कुछ केस स्टडी दे रहा हूं जिनको तुम अपनी प्रस्तुति में डिटेल में दिखा सकते हो। हर केस के साथ मैं बताऊंगा कि कौन सा हिस्सा साबित है और कौन सा अफवाह। बावेरियन इल्यूमिनाती 1776 से 1785। इसकी स्थापना, उद्देश्य, एडम वाइशॉफ्ट के दस्तावेजों के अंश और बवेरियाई सरकार द्वारा पाबंदी। यह ऐतिहासिक रूप से सबसे ठोस तथ्य है। साबित तथ्य: फ्रांसीसी क्रांति के पीछे इल्यूमिनाती का दावा, शुरुआती आरोप जो 18वीं सदी के अंत में फैले, पर ऐतिहासिक प्रमाण बेहद कमजोर है। ज्यादातर कट्टरपंथी और राजनीतिक विरोधियों ने अपने एजेंडे के लिए इन दावों को फैलाया था। अप्रमाणित, विवादास्पद, आधुनिक सेलिब्रिटी इश्यूज, बियोंसे या जेजी द्वारा किए गए कथित इल्यूमिनाती संकेत, उनकी छवियों और संकेतों का वायरल होना, ये अक्सर पॉप कल्चर और मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं और ठोस सबूत की कमी होती है। इन्हें समझने के लिए पॉप कल्चर और प्रतीकात्मकता को अधिक जिम्मेदार मानना बुद्धिमानी है। अफवाहें, संदेह। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड डब्ल्यूओ सिद्धांत, ये एक व्यापक, खतरनाक नैरेटिव है जो अक्सर पुरानी नफरतों और घटनाओं को जरूरत से ज्यादा सरल कारण फल से जोड़ने की कोशिश करता है। इसने इतिहास में कभी कभार यहूदी विरोधी, एंटीसेमिटिक या हिंसक दिशा भी ली है। यह दावा करता है कि एक गुप्त कुलीन वर्ग दुनिया पर राज करने के लिए एक वैश्विक सरकार बनाना चाहता है। हानिकारक, सावधानी जरूरी। बोहेमियन ग्रोव और स्कल एंड बोन्स, ये दो वास्तविक गुप्त सोसाइटीज हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं और जिनके सदस्य अक्सर प्रभावशाली लोग होते हैं। इन्हें भी अक्सर इल्यूमिनाती या एनडब्ल्यूओ से जोड़ दिया जाता है। हालांकि ये गुप्त हैं, इनके वास्तविक उद्देश्य और गतिविधियां उन साजिशी दावों से बहुत अलग हैं जो इनके बारे में फैलाए जाते हैं। अस्तित्व में, पर आरोप अप्रमाणित। अपनी प्रस्तुति में तुम हर केस के साथ प्रासंगिक दलीलें और प्राइमरी सोर्स दिखा सकते हो, जैसे वाइशॉफ्ट की चिट्ठियां, 1785 के बवेरियाई एडिक्ट के उद्धरण और 19वीं सदी के उन लेखकों के लेख जिन्होंने इल्यूमिनाती को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जोड़ा। ये सब दिखाने से दर्शक को पता चलेगा कि क्या आर्काइव में मौजूद है और क्या केवल बाद की अफवाह है। कभी कभी लोग सबूत के रूप में सिर्फ टिप्पणियां दिखाते हैं। ध्यान से पढ़ो और स्रोत की प्रामाणिकता जांचो। अब एक गंभीर हिस्सा, क्यों ये साजिशी थ्योरीज इतनी खतरनाक बन जाती है। सबसे बड़ा कारण है तथ्य की कमी के बावजूद निशान छाटना। किसी समुदाय, धर्म या व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाने का यह एक आसान रास्ता बन जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे नैरेटिव ने इतिहास में कभी कभी नस्लवादी, यहूदी विरोधी और धार्मिक दुष्प्रचार को जन्म दिया है, जिससे समाज में नफरत और विभाजन बढ़ा है। जब सोशल मीडिया पर बिना जांच पड़ताल के अफवाहें तेजी से फैलती हैं, तो वास्तविक दुनिया में हिंसा, धमकियां और मनहूस परिणाम होते हैं। और ये केवल कभी कभी नहीं, कई बार हुआ है। लोग बिना सोचे समझे इन कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं और कभी कभी चरमपंथी कार्रवाइयां भी कर बैठते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम मनोरम कहानी के पीछे के साक्ष्यों की मांग करें और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं। अपनी प्रस्तुति के लिए एक प्रभावी सेक्शन प्लान यहां दिया गया है जिसे तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। भाग ए, इतिहास और स्थापना, 30 से 40 मिनट। एडम वाइशॉफ्ट का जीवन परिचय, ऑर्डर के लक्ष्य, कैसे सदस्य चुने जाते थे, इल्यूमिनाती के रैंक्स, डिग्रीजन की व्याख्या, 1784 से 88 के घटनाक्रम और बवेरियाई सरकार द्वारा पाबंदी। यहां तुम आर्काइव्ड नोट्स, वाइशॉफ्ट की चिट्ठियों के उद्धरण और दस्तावेजों के अंश दिखा सकते हो। भाग बी, प्रतीक और इमेजरी, 20 से 30 मिनट। आई ऑफ प्रोविडेंस, पिरामिड, त्रिकोण, हाथ के इशारे, हर प्रतीक का ऐतिहासिक और धार्मिक अर्थ समझाओ। फिर दिखाओ कि कैसे पॉप कल्चर ने इन प्रतीकों को री इमेजिन किया और उन्हें इल्यूमिनाती से जोड़ दिया। यूएस डॉलर बिल पर बनी आंख का वास्तविक इतिहास भी बताओ। भाग सी, आधुनिक दावे और केस स्टडी, 30 से 40 मिनट। सेलिब्रिटी कनेक्शन, बियोंसे, जेजी, कैनी वेस्ट, पिचैगेट जैसे निराधार आरोप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दावे और बोहेमियन ग्रोवर्स, स्कल एंड बोन्स जैसे वास्तविक पर अक्सर गलत समझे जाने वाले गुप्त समाजों पर चर्चा करो। प्रत्येक दावे के पक्ष और विपक्ष रखें और फैक्ट चेक दिखाओ। भाग डी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, 20 से 30 मिनट। क्यों लोग साजिशी थ्योरीज पर भरोसा करते हैं। भय, अनिश्चितता, असमर्थता, जब बड़ी घटनाओं को समझना मुश्किल हो, जटिलता से बचने की चाहत और अपने समूह की पहचान बनाने जैसे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को विशेषज्ञों के हवाले से समझाओ। भागी, निष्कर्ष, सच क्या है, 10 से 20 मिनट। ऐतिहासिक तथ्य बनाम अफवाहों के बीच स्पष्ट फर्क बताओ। दर्शकों को यह समझने में मदद करो कि वे कैसे देखें
क्या सावधानियां फिर रखें और तथ्यों की जांच कैसे करें। और अंत में एक कॉल टू एक्शन, हमेशा सोचो, सवाल पूछो और प्रमाण मांगो। हर हिस्से में तुम ड्रामेटिक बिंदु ब्रेक्स, छोटे ब्रेकआउट, पेपर ड्राफ्ट्स जैसे स्क्रीन पर प्राइमरी सोर्स कोड्स और कुछ धीमे धीमे कैमरा जूम्स या विजुअल इफेक्ट्स रखो। इससे दर्शक जुड़ा रहेगा और सामग्री को बेहतर ढंग से समझेगा। अंत में मैं तुम्हें दो महत्वपूर्ण बातें बिना किसी गढ़ाई के बता रहा हूं। इल्यूमिनाती का असली दस्तावेज आधारित इतिहास छोटा, समयबद्ध और स्पष्ट है। ये 1776 में बना और 1780 के दशक के मध्य में बवेरियाई सरकार के प्रतिबंध के बाद दब गया। उसके बाहर के बड़े बड़े दावे अक्सर बाद में गढ़े गए हैं और उनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। तुम्हें इतिहास के विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देना चाहिए। कहानी और साक्ष्य में फर्क समझो। रोचक कहानी बेचने वाले कई सारे लोग होंगे, पत्रकार, लेखक, यूट्यूबर, पर तुम्हें एक न्यूज स्टोरी की तरह सवाल उठाने होंगे। कौन कह रहा है? क्या दस्तावेज है? क्या तर्क तार्किक है और साक्ष्य पर आधारित है? अगर ठोस जवाब नहीं मिलता तो उसे अफवाह के रूप में रखो ना कि तथ्य के रूप में पेश करो। यह स्क्रिप्ट तुम्हें तुम्हारी वीडियो प्रस्तुति के लिए पर्याप्त सामग्री देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि तुम एक विस्तृत, संतुलित और जानकारीपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत कर सको। यह लगभग 2 घंटे के कंटेंट के लिए पर्याप्त है, जिसे तुम अपनी पेसिंग और विजुअल्स के साथ समायोजित कर सकते हो।